आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। क्या कहा जा रहा है? 1920 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है, 1500 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का हानि होता है, यानी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रहा है। विक्रय मूल्य दे रहा है, 2 विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य एसपी 1920 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य है 1500 रुपया। अब क्या कहा जा रहा है? 1920 में बेचने पर प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है और 1500 में बेचने पर हानि यानी लॉस हो रहा है। इसका मान हम लोग अनुपात के रूप में निकालेंगे, लेकिन कितना प्रॉफिट कितना लॉस? तो क्या कहा जा रहा है? जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का हानि होता है, यानी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है। जब प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर होगा, इसका मतलब कि लाभ और हानि किस अनुपात में होगा? 1:1 के अनुपात में होगा। दोनों बराबर है तो उसको अनुपात में बदलेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1:1 के रूप में। अब क्या करेंगे? यहाँ हम लोग का लाभ है और यहाँ हानि है। जब लाभ और हानि हो दिया हुआ अनुपात में, तो संख्यात्मक मान को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी अनुपात में संख्या जो होगा उसको जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे। इसी में यदि यहाँ प्रॉफिट हो और यहाँ भी प्रॉफिट होता, तब यहाँ हम लोग घटा करके लिखते, या यहाँ हानि है और यहाँ भी हानि होता तो हम लोग यहाँ घटा करके लिखते। अब जब हानि और हानि या लाभ और लाभ होगा तो संख्या जो है अनुपात में ये कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कि घटाने पर हम लोग का कुछ न कुछ संख्या आएगा। ऐसा नहीं कि हर बार 1 और 1 हो जाएगा और घटाने पर 0 आ जाए, कुछ न कुछ घटाने पर आएगा ही आएगा। वो प्रश्न में अपना अलग कंडीशन दिया रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे, आ जाएगा 420। ये 420 क्या है? इसी 2 अनुपात का मान 420 है और हम लोग को निकालना है 1 अनुपात का मान। तो क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 1 अनुपात का मान हो गया 210, यानी कि लॉस कितना हो गया? 1 अनुपात का मान 210, यही लॉस था। यानी कि विक्रय मूल्य इतना हानि इतना, तो क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। जोड़ देंगे 1500 में 210 तो आ जाएगा 1710 रुपया। यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा गया था? 210 में। अब बेचना कैसे है? 10% के लाभ पर। तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? वस्तु को कितने बेचना होगा? 110% में, और 110% का मतलब होता है 110 बटा में 100। काट लेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 171 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 1, 7, 1, 8, 7, 1, 8 और 1 का 1 उतर जाएगा, यानी 1881 रुपया में उसको बेचने पर 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी हो, तो इस प्रकार होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। किस पर छूट दिया जा रहा है? अंकित मूल्य पर। और ये किसका अनुपात है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो जब भी हम लोग सामान बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं? बेचने के पहले सामान खरीद कर लाते हैं, उस पर कुछ न कुछ बढ़ा करके उसका रेट अंकित करते हैं, यानी एमपी, और फिर एमपी यानी अंकित मूल्य पर छूट दे करके उसको हम लोग बेच देते हैं। यानी कहां से कहां तक चल रहे हैं हम लोग? सीपी से एसपी तक
लगातार ये हम लोग का बढ़ रहा है, यानी क्रमागत आगे की ओर चलता जा रहा है। अब आगे की ओर चलता जा रहा है यानी कि लगातार काम हो रहा है, तो लगातार के लिए हम लोग भी क्रमागत रूप से काम करेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सामान को खरीदा, तो कितना में खरीदा, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, यानी 5 हम लोग का अंकित मूल्य और 3 क्रय मूल्य। पहले क्या चाहिए हम लोग को, पहले खरीदते हैं, यानी अंकित मूल्य को पहले लिखेंगे। 3 में खरीदा तो अंकित कितना किया, 5 अंकित किया। अब जितना अंकित किया, कहा जा रहा है उस पर 25% का छूट दिया, तो 25% का छूट का मतलब कितना, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 के माल पर 1 का छूट दिया, तो 4 पर 1 का छूट दे करके बेचेगा, 3 में बेच देगा। ये तो पहला छूट का बात हुआ। कहा जा रहा है फिर 10% का छूट दिया, 10% का छूट का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का माल 1 कम करके बेचेगा, 10 पर 1 छूट यानी 9 में। फाइनल क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ जो भी मान आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, सीपी, और फाइनल कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, एसपी पर, यानी यहाँ जो आएगा वो होगा हम लोग का एसपी। तो यहाँ लिख देंगे अब सीपी और एसपी हम लोग का अनुपातिक मान आएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 3 से 3 एक साइड से दूसरा साइड को काट देंगे, 5 से 10, 5 दूना 10, एक साइड से दूसरे साइड को ही काटना है, 4 दूना 8 हो गया और यहाँ 9 बच गया, यानी ये 8 क्या हम लोग का क्रय मूल्य, 9 क्या है विक्रय मूल्य। 8 का माल 9 में बेच दिया, कितने का फायदा, 1 का। निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, काट देंगे, 2 चौक 8, 25 चौक 100, और 25 बटा 2 का मतलब होता है 12, 12.5%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, क्या हुआ, लाभ हुआ ना, यहाँ क्या आ रहा है हम लोग का, ये लाभ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा 12.5% का लाभ। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2000 रुपया है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखेंगे हम लोग, 10 कुर्सी यानी 10 चेयर प्लस 4 टेबल, प्लस नहीं होगा, बोला बराबर है, तो 10 कुर्सी का मूल्य बराबर है 4 टेबल के। अब इसका अनुपातिक मान निकाल लेंगे हम लोग, 2 5 10, 2 दूना 4, यानी 5 कुर्सी का दाम 2 टेबल के दाम के बराबर होगा। क्या कहा जा रहा है, 15 कुर्सी 2 मेज का दाम इतना है, लिख लेंगे, 15 चेयर प्लस 2 टेबल का टोटल मूल्य कितना, 2000। हम लोग को निकालना है मेज का मूल्य यानी टेबल का, तो टेबल को टेबल के रूप में ही छोड़ देंगे, ये हम लोग का चेयर गायब हो जाना चाहिए। और ये चेयर कैसे गायब होगा, तो देखेंगे हम लोग 15 चेयर बराबर कितना टेबल, तो इसको 15 बनाएंगे क्योंकि 15 चेयर का मान निकालना है। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, जब यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, 15 चेयर बराबर कितना टेबल, 6 टेबल, यानी 15 चेयर के जगह लिख सकते हैं हम लोग 6 टेबल, और ये तो 2 टेबल है ही, तो हो जाएगा 2000। 6 2 8, 8 टेबल का दाम 2000, तो एक टेबल का दाम कितना, 8 से काट देंगे, 25 8 200, और 1 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी एक टेबल का दाम कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 250 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 रुपए में खरीदा और उस पर 5,000 रुपया का अतिरिक्त व्यय यानी खर्च किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता और उसे 15% का लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, 70,000 की जगह पर
15% कम में खरीदता, लेकिन ये अतिरिक्त खर्च उसका लगेगा ही लगेगा। ये ध्यान देना है कि 70,000 में जब खरीद रहा था तो 5,000 का एक्स्ट्रा उसका खर्च और भी उसमें खर्च हो रहा था मशीन में। ये 5,000 का खर्चा उसको बाद में भी लगेगा, यानी 70,000 का माल 15% कम में खरीदेगा और फिर उस पर 5,000 का खर्चा करके उसको कितना में बेचे कि 15% का उसको लाभ हो जाए। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बनाना सीखेंगे। एक तो डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं, दूसरा बेसिक से इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो बेसिक से बनाने के बाद देख लेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 70,000 में न खरीद कर 15% कम में खरीदा जाता। तो 15% कम का मतलब 70,000 का सामान कितना में खरीदता, तो लिखेंगे 70,000। 15% कम में खरीदने का मतलब है कि 85% वो खरीदता, जितना अभी दाम उसका है उसका 85% में खरीदता। 15% कम कर देता 100 में, तो 85% का मतलब होता है 85/100, यानी 70,000 का 85% का जो भी मान आएगा वो उतना में वो खरीदेगा। निकाल लेते हैं। 17 पचे 85, 20 पचे 100, 0 से 0 गया। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 17 से 7 में गुना कर लेंगे ताकि इसको काटना आसान हो। 17 7 119, 000, 1 2 3, 2 से भाग देना होगा। अब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 पचे 10, 00 बच जाएगा, उतार लेंगे। 59500 इतना में वो खरीदता। अब खरीदता इतना में, यानी 70,000 का सामान वो इतना में खरीद लेता, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चा जो 5,000 का आ रहा था ना, वो अभी भी उसको एक्स्ट्रा खर्चा 5,000 का होगा ही होगा। यानी कि खरीदा इतना में और एक्स्ट्रा खर्च हो गया उसका 5,000 करना है उसको खर्च। हो सकता है मशीन को और भी साफ सफाई करने में या चमकाने में खर्च हो रहा हो, तो जोड़ देंगे 0 0 9 5 14 के चाहत में 1 5 1 6, यानी टोटल उसके पैकेट से इतना रुपया खर्च हुआ। तो कह सकते हैं कि फाइनल सीपी ये है, यानी क्रयमूल्य इतना है। और इतना का सामान अब कितना में बेचे कि 15% का उसको लाभ हो जाए। 15% का लाभ, तो 15% लाभ के लिए कितना बेचेगा, 100% का मान 15% बढ़ाकर यानी 115% में। तो लिखेंगे 115% का मतलब क्या होता है, 115/100, यानी जितना भी क्रयमूल्य उसका है उसका 115%। काट देंगे। अब 0 से 0 गया, 23 5 115, 5 दूना 10। अब इसको यदि नहीं काटते तो ये ज्यादा लंबा हो जाता। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग 2 से यहाँ काट लेंगे। तो 2 तिया 6, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 पचे 10, यानी कि 32 25 में 23 से गुना करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। गुना करेंगे 23 5 115 के 5, 11 बचा, 23 दूना 46, 46 में एक जोड़े 47, 47 10 57 के साथ 5, 23 दूना 46, 46 अब 5, 6 5 11, 51 के 1 5, 23 तिया 69, 69 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 74, यानी 74,175 रुपया में उसको बेचना होगा 15% लाभ के लिए। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। अब इसके बाद क्या हम लोग को जानना था कि यदि डायरेक्ट इसको बनाना चाहे तो डायरेक्ट कैसे बनेगा। तो डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल क्या करना है, 15% लाभ लेकर बेचना है। और 15% लाभ का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है, 5 तिया 15, 20 पचे 100, यानी कि 20 के सामान पर 3 का लाभ। तो बेचेगा कितना में, सीपी और एसपी का यदि हम लोग मान निकाले तो 20 का सामान 3 बढ़ा करके बेचेगा, यानी कितना में बेचेगा
23 में। इसका मतलब कि जो भी हम लोग का विक्रय मूल्य होगा वो 23 का ही मान होगा, और 23 का मान का मतलब वो 23 का गुणज होगा, यानी 23 से कटने वाला होगा। तो न तो हम लोग का ये 23 से कटेगा और न ही ये 23 से कटेगा, इन दोनों में जो भी 23 से कट जाएगा वही हम लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो फाइनल हम लोग का 23 से ही कट जाएगा, ये हम लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा।